तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और आईपीएल की नई वीडियो में। तो आज के आईपीएल मुकाबले में केकेआर, दूसरी तरफ अगर बात करें हैदराबाद, दोनों टीमें कहाँ तक हैं। देखिए केकेआर का अगर हम बात करें तो 12 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले इनके पक्ष में गए हैं। खासकर पिछला मुकाबला जीत के आ रहे हैं एक बड़े अंतराल से। तो रन रेट थोड़ा बेटर हुआ है, 52 रन से आप मुकाबला जीतते हैं। मुंबई को अगर मेरा मानना है इस साल ना आपने दोनों मुकाबले हराए हैं। पिछला मुकाबला अगर देखें तो फिर 113 रन पर मुंबई जैसी टीम को रोक के आ रहे हैं। अगर ओवरऑल देखें तो मुंबई के सामने ना केकेआर के रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा खराब है। दूसरी तरफ हैदराबाद होगी। हैदराबाद की बात करें तो पिछले अगर हम बात करें लगातार 4 मुकाबले हार कर आ रहे हैं। जब 5 लगातार जीते तो फिर वहाँ से लगा कि यार ये टॉप 4 की टीम है हैदराबाद तो टॉप 4 के लिए जा रही हो सकता है ये ना और भैंस बार, लेकिन 4 मुकाबले गंवाए। अब आपके 3 मुकाबले शेष हैं। अगर मेरा मानना है, देखिए जिस पोजीशन पे हैं 7 नंबर पर बने हुए हैं आप। ओवरऑल देखें 11 मुकाबले खेले, 5 आपकी जीत जो पक्ष में गई हैं वो लगातार आई थी। 4 लगातार हारे हैं, शुरुआत में 2 हारे हैं, तो 7 हारे हैं। ओवरऑल देखें तो फिर ऐसे में आप क्या एक्सपेक्टेड करेंगे। मेरा मानना देखिए कुल मिलाकर देखें 6 हारे हैं, तो वहाँ से आप अगर देखें अपने आप को तो 7वें नंबर पर है। रन रेट थोड़ा भी हल्का सा आपका नेगेटिव में है, तो आप कर क्या सकते हैं। देखिए 3 मुकाबले आपके शेष हैं, 16 अंक तक आप जा सकते हैं। और 16 अंक पर मेरा मानना डेफिनेटली हो सकता है, मेरा मानना है मैं कह सकता हूँ 100% कह सकता हूँ कि 1 टीम तो क्वालिफाई करेगी। हो सकता है हम 2 टीमों को क्वालिफाई करते देखें। हो सकता है कोई ऐसी टीम हो जो 14 अंक के साथ इस बार क्वालिफाई कर जाए। तो आरसीबी जो शाम को मुकाबला हारी पंजाब के सामने, देखिए मेरा मानना अगर आरसीबी मुकाबला जीतती तो वहाँ से टॉप 4 की जो रेस होती, तो जो ऊपर की टॉप 4 टीमें हैं तो उन्हीं के लिए हो सकता है। क्योंकि अगर राजस्थान के 2 मुकाबले देखें, एक नकलू के सामने है, वहाँ अगर नकलू जीतती तो 18 अंक के साथ वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर राजस्थान जाती 16 अंक वो हो जाते। एक सीएसके के सामने में अब मुकाबला है राजस्थान का, तो हो सकता है वो हारते फिर भी 16 अंक पर कम से कम बने रहते या जीतते, तो फिर वो कहाँ तक पहुँचते। लेकिन आरसीबी जिस तरह मुकाबला हारी है, इससे टॉप 4 की रेस ना अब नीचे वाली टीमों के लिए खुल गई है। तो खासकर बात करें पंजाब के चांसेस बेटर हो चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो दोनों टीमें 12 अंक के साथ टिकी हुई। दिल्ली 5वें नंबर पर है। रन रेट थोड़ा बेटर हो गया है, पिछले मुकाबले में देखें 2 पॉइंट नेगेटिव था, जो कि अब प्लस में है पंजाब का। जो अगर मेरा मानना है देखिए क्या कर सकती है पंजाब 12 मुकाबले खेलिए, 6 जीते हैं, 6 हारे हैं। ओवरऑल खासकर अगर इस साल के मुकाबले अगर देखें तो पहला मैच मेरा मानना अगर आप देखें पंजाब आती है गुजरात के पंजाब जैसे। अब आप आरसीबी की बात करें आरसीबी का 1 मुकाबला है, और आरसीबी अगर गुजरात के सामने जीतती है तो फिर 16 अंक के साथ जाएंगे। लेकिन रन रेट वहाँ इनका बेटर हो नहीं सकता है, क्योंकि आप देखें 3 पॉइंट नेगेटिव हो चुका है। एक बड़ी आपको जीत चाहिए होगी 100 रन से ज़्यादा की जीत T20 क्रिकेट में। देखिए अब आप सोचें डेली मिलती नहीं है, हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली इसके लिए आपको सालों क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हो सकता है सालों में कोई ऐसा दिन आए जहाँ आप 100 रन से प्लस का मुकाबला जीते हैं, तो वहाँ से ना 16 अंक के साथ जा सकती है। लेकिन अगर 16 अंक के साथ भैया कोई दूसरी टीम पहुँचती है तो फिर उसका रन रेट बेटर होगा, आरसीबी वहाँ पीछे पिछड़ जाएगी। तो ओवरऑल देखें गुजरात ना मेरा मानना है क्या मुकाबला जीत सकती है। 20 अंक के साथ टॉपर टेबल बन सकते हैं। टेबल टॉपर खैर अभी भी हैं, लेकिन आरसीबी ने इस रेस को खोल दिया है। अब हम बात करते हैं जो नीचे की टीम में है, मुकाबला उनके लिए खोला है। जैसे हम बात करें दिल्ली के लिए या पंजाब के लिए या हैदराबाद के लिए, और इसमें टॉप 4 की जो रेस है उसमें दिल्ली और मेरा मानना पंजाब थोड़ी आएंगे, क्योंकि दोनों के रन रेट पॉजिटिव में है। उसके बाद बात करें दोनों टीमें 12 अंक के साथ, लेकिन एक मुकाबला इसमें है, जैसे 2 मुकाबले पंजाब के हैं, 2 मुकाबले दिल्ली के हैं। तो दिल्ली का 1 मुकाबला पंजाब के सामने है। अगर मान लीजिए दोनों टीमें तो जीत नहीं जाएंगी, तो वहाँ एक टीम जीतेगी, एक हारेगी। मान लीजिए दिल्ली जीत गई तो फिर दिल्ली 14 अंक के साथ हो जाएगी और पंजाब 12 अंक पर रुक जाएगी। लेकिन पंजाब का 1 मुकाबला फिर हैदराबाद के सामने है, तो फिर हैदराबाद भी अगर इस साल देखें तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं खेली है। भले वो 4 मैच पिछले हार के आ रहे हैं, खासकर पिछला मुकाबला देखें बैटिंग ऑर्डर से थोड़े, जब टॉप ऑर्डर से अगर देखें ये जो ओपनर पहले ओवर में अब आपके मेरा मानना ओपनर पवेलियन चले जाते हैं, तो फिर मिडल ऑर्डर में पार्टनरशिप की जरूरत होती है। कई बार पार्टनरशिप लगती है, नहीं लगती है, तो मिडल ऑर्डर क्लास हुआ, लोडर और क्लास हुआ, तो सामने वाली टीम आप 125 रन पर नौकती। उससे पहले देखें 3 मुकाबले हारे जरूर हैदराबाद ने हैं, लेकिन आप देखें बैटिंग में भैया लड़कर हारे हैं। तो ओवरऑल देखें पंजाब के सामने दिक्कत है कि वो सबसे पहले दिल्ली को कवर करें, उसके बाद हैदराबाद को कवर कर लें, तो 16 अंक के साथ जाएंगे, आप क्वालिफाई मेरा मानना कर जाएंगे। ये चांसेस 99% दिख रहे हैं। दिल्ली के लिए क्या है, दिल्ली के सामने चांस हैं कि वो पंजाब को पकड़ लें, उसके बाद कमजोर इस साल दिख रही मुंबई को हो सकता है इस बार दबा दें, और दबाने के बाद हो सकता है 16 अंक के साथ वो पहुंच जाएं। तो ऐसे में चांसेस हैं। देखिए दोनों टीमें 16 अंक पर नहीं पहुंच सकती हैं, उसकी वजह है दिल्ली और पंजाब का मुकाबला। तो ओवरऑल देखें हैदराबाद की 3 मुकाबले हैं। आज केकेआर के साथ मुकाबला है, 1 मुकाबला देखें तो फिर कुल ओवरऑल देखें मुंबई के सामने है, एक पंजाब के सामने। तो पंजाब के सामने थोड़ी ज़्यादा दिक्कत मेरे मानना है। तो पंजाब देखिए हैदराबाद का भी रन रेट अगर आप देखें बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। ओवरऑल देखें तो हल्का सही 1 पॉइंट के करीब नेगेटिव है। तो मेरा मानना बेटर चांसेस जो हैं अभी भी वो दिल्ली और पंजाब के बने हुए हैं।
तो आज जो मुकाबला है देखिए, एक तरफ हैदराबाद होगी, दूसरी तरफ मेरा मानना केकेआर का पिछले मैच में हमने वही टॉप ऑर्डर देखा जो शुरुआत के कुछ मैच में देखा। खासकर राहड़े की बात करें, जब सेम फिंच अवेलेबल हुए तो फिर वेंकटेश अय्यर के भी रन नहीं थे। तो जैसे कि केकेआर की तरफ बात करें, मैकुलम खैर रिजाइन आ चुकी है कि वो इंग्लैंड के हो सकता है कोच बन जाए। खबर ये है कि हो सकता है वो मतलब बन ही चुके हैं, डेफिनेटली मेरा मानना है। तो अगले कौन कोच हो सकते हैं केकेआर के लिए? पिछले मैच में देखा हमने 52 रन से एक बड़ी जीत दी कि 12 मुकाबले आप खेलें, ओवरऑल 5 जीते हैं। और शुरुआत के 3 देखे, शुरुआत के 4 मुकाबले उठाकर देखे, 3 जीते आपकी वही हैं। फिर आप अगले 7 मुकाबले खेलते हैं, 1 मुकाबला जीतते हैं, पिछला मुकाबला जीतते हैं। तो ओवरऑल थोड़ी जो मुकाबला आप 7 मुकाबले खेले, यानी कि ओवरऑल देखें 5-6 मुकाबले जो गंवाए, वहाँ से ना आपकी जो पैर आगे बढ़ने की बात होती, वहाँ से आप पैर आपके बढ़े नहीं। फिर पॉइंट टेबल में आप नीचे बने रहे, वहाँ से फिर टीमें आती नहीं, आपको हराती नहीं। तो मेरा मानना उतना बेटर आप कर नहीं पाए हैं। अब क्या कर सकती है केकेआर? पिछले मैच में केकेआर की तरफ से हमें क्या दिखा? एजे ओपनिंग हमने वेंकटेश अय्यर को देखा, जो इस साल एजे ओपनिंग भैया मैच में शुरुआत के कुछ मैच में फ्लॉप रहे। एजे फिनिशर देखा गया, जैसे इंडियन टीम में उनको मौके दिए गए, एजे फिनिशर के रूम में हार्दिक की रिप्लेसमेंट देखा गया। वहाँ से मेरा मानना वहाँ भी नहीं चले। राहड़े को नंबर 1 पर ही यूज़ किया गया, यानी ओपनिंग के बाद जब धीमी पारियाँ आई, इंटेंट अगर T20 के लिहाज से देखें, स्ट्राइक रेट बहुत कुछ मैटर करता है, स्ट्राइक रेट उतना बेटर आया नहीं, तो वहाँ से उनको ड्रॉप किया गया। फिंच को लाए, फिंच को अंदर बाहर। ओपनिंग पर तो हमने इस साल इतने देखे हैं। जैसे एजे हम बात करते हैं विकेट कीपर, कितने विकेट कीपर खिलाए हैं शुरुआत में। आप सैम बिलिंग्स को खिलाते हैं, अगर बात करें सैन जैक्सन की तरफ जाते हैं, सैन जैक्सन से आप कीपिंग कराते हैं, कीपिंग थोड़ी बेटर कर रहे हैं, लेकिन 3 बार ऐसे चांसेस आए अंदर बाहर, लेकिन अब भी वो खेल रहे हैं पिछले मुकाबले से। तो रन अभी भी नहीं है मेरा मानना है। लेकिन आज अगर हम बात करें तो कि पैट कमिंस पिछले मुकाबले में खेले, पैट कमिंस खबर है कि वो IPL से बाहर हो चुके हैं। तो पैट कमिंस की जगह अगर बात करें तो उमेश यादव जो 2-3 मुकाबले से थोड़ी अगर देखें कैल्फ जो एस्टियोनी हुई उसकी वजह से इंजर्ड है, तो वो समस्या आई है केकेआर के सामने। वो खबर ये है कि वो केकेआर के लिए आज के मैच में रिकवर करके भैया फिट है, तो हो सकता है पैट कमिंस की जगह वो रिप्लेस कर जाएं। पिछले मैच में हमने वरुण को देखा भैया, अगर वरुण को हमने दोबारा देखा तो 3 ऐसे प्लेयर हम देखें जो खासकर ओपनिंग मैच में अवेलेबल थे। शुरुआत के कुछ मैच खेले थे केकेआर के लिए, तो हमने इस साल ना दोबारा जो मुंबई के सामने आप मुकाबला जीत के आ रहे हैं, वहाँ हमने दोबारा देखा। मेरा मानना राहड़े ने भी, अगर आप देखें जो ओपनर भले टॉप ऑर्डर से उतनी अच्छी गति से रन वो नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो कोलास होने से भी आपको बचा रहे हैं। वेंकटेश अय्यर के रन देके, वरुण की गेंदबाजी ठीक देखी। रिंकू सिंह जब से आए मेरा मानना मिडिल ऑर्डर खेल रहे हैं, लगातार चमक रहे हैं। एक पारी को छोड़ दें, रसेल का मसल देखें, इस बार देखा नहीं है। मिडिल ऑर्डर में देखें नीतीश की कई पारियां हैं, लेकिन खासकर अगर हम 3 नंबर पर पिछले मुकाबले खेलते देखा। उसके बाद श्रेयस अय्यर की बात करें, श्रेयस अय्यर को हमने इस साल देखा थोड़े उतने कंफर्टेबल नहीं दिखे हैं, थोड़ी घबराहट सी रही है। कप्तान कुछ फैसले भी उनके पक्ष में नहीं गए हैं, थोड़ी अनबन की खबरें आई ब्रैंडम मैकुलम से। तो ओवरऑल देखें मेरा मानना क्या हो सकता है आज के मैच में, थोड़ा मेरे को लगता है कि क्या जो ओपनर थोड़ी अगर हम देखें वेंकटेश अय्यर थोड़ा बेटर दिखे हैं, नीतीश राणा बेटर गेंदबाजी कर सकते हैं अगर हम देखें रसेल दमसेल की। उसके बाद हम थोड़ी नीचे चलते हैं, देखिए शेल्डन जैक्सन की समस्या है। मेरा मानना ये जो ओवर थी देखें, जब पैट कमिंस बाहर हैं तो आपके लिए फिर सैम बिलिंग्स को अंदर लाइए से, और मेरा मानना उनको कीपिंग कराइए, और मेरा मानना एज फिनिशर या एज मिडल उनको यूज करिए और उनसे कीपिंग कराइए, तो थोड़ी बैटिंग में और डेप्थ आएगी। ओवरऑल देखें आप ठीक हैं। हैदराबाद क्या करिए, हैदराबाद अगर देखें एज ओपनिंग अगर देखें तो शुरुआत बाद आज के मैच में क्या कर सकती थी कि हैदराबाद का मेरा मानना अगर ये टॉप ऑर्डर भैया अगर देखें विलियमसन के कुछ रन आएंगे। अब से चलिए मेरा मानना है शुरुआत में पिछले 2 मुकाबले से रन नहीं है फिर, लेकिन अगर देखें तो फिर शुरुआत में बैटर इंटेंट दिखाया। मिडल ऑर्डर आपका मेरा मानना है भाई किसी भी टीम का अगर कंपेयर करें, नंबर 3 पर चर्चा करें, 4 पर चर्चा करें, 5 पे, तो फिर ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो आपके लिए अकेले मादा रख सकते हैं, मैच जिता सकते हैं। गेंदबाजी थोड़ी समस्या रही है क्योंकि मुकाबले आप 4 जरूर हारे हैं, लेकिन 4 पिछले मुकाबले को हटा दिया जाए आपकी बैटिंग ऑर्डर से, तो पिछले 3 मुकाबले हैं तो ओवरऑल देखें आप बैटिंग में लड़के हार के आ रहे हैं। कभी मुकाबला आप मेरा मानना 21 रन से हारते हैं, 13 रन से हारते हैं, तो ओवरऑल देखें तो क्लोज हार जा रही है। 200 प्लस के समथिंग अगर टारगेट है आपका, या आप सामने वाली टीम को 200 देते हैं, सामने वाली टीम मेरा मानना भैया चेज करती, तो आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर से पहले ही हुए संभव हुआ। तो आज हैदराबाद अगर केकेआर के सामने देखें, हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो हैदराबाद के सामने भैया ना केकेआर के रिकॉर्ड थोड़े बेटर हैं, 14 जीते भैया अगर हम बात करें तो फिर केकेआर के पक्ष में 8 जीते आपके पक्ष में हैं। तो इस साल का जो पहला मैच था इस लीग का भैया केकेआर के सामने जब हैदराबाद थी तो वहाँ जीत हैदराबाद के पक्ष में गई थी। राहुल त्रिपाठी की बेहतरीन पारी खासकर देखें पिछले साल एक दो सेशन मेरा मानना केकेआर के लिए राहुल त्रिपाठी वहीं से थोड़ा बहुत नाम कमाया। हैदराबाद आए, हैदराबाद ने अगर देखें तो फिर भैया 8-9 करोड़ की समथिंग उनको पैसा दिया है और वो डिजर्व भी करते हैं, बैटर भी खेलते हैं। ओवरऑल देखें केकेआर कर सकती है। ओपनिंग पे अगर देखें तो राहड़े भले मेरा मानना है ये अगर कंपेयर करें विलियमसन के साथ तो दोनों को भैया उतने रन नहीं, लेकिन अगर राहड़े देखें शुरुआत में ड्रॉप हुए अब आए हैं, क्या एक नए इरादे के साथ उतर सकते
हैं। विलियमसन तो शुरुआत में मेरा मानना है उसी ढंग से खेलते हैं, कप्तान है वो। ये जो ओपनर हैं तो मेरा मानना है अपना उन्हें थोड़ा सा अगर देखें तो स्ट्राइक रेट पर ध्यान दें। उन्हें वेंकटेश अय्यर जिस तरह से बैटर दिखे हैं तो हो सकता है दोनों टीमें ये जो ओपनर थोड़ा अगर मेरा मानना है बराबरी का। मिडल ऑर्डर में भैया ना नंबर 3 पर हमने देखी उतने रन नहीं देखे हैं वेंकटेश, मेरा मानना अय्यर के नंबर 4 पे हमने राणा को भी देखा, कभी किसी को कभी 5 पे उसको देखा। नंबर 3 4 5 की लड़ाई में हैदराबाद आगे है। एजे फिनिशर देखें रसेल की उतनी बड़ी पारियां आई नहीं, लगातार रन बने नहीं। नीचे रिंकू सिंह आते हैं, उसके बाद कभी इससे आज कभी उससे आज नरेंद्र से मानना एजे फिनिशर आप देखते हैं उतने रन उनके बने नहीं है। नीचे से अगर देखें तो शशांक आपके लिए हैं, सुंदर हैं, क्या वो करते हैं बैटिंग में। तो दोनों टीमें हल्की सी नीचे मेरा मानना है। अगर आप देखें तो किनका एजे फिनिशर बैटर जाता है हो सकता है वही टीम बैटर दिखे। गेंदबाजी में समस्या दिख रही है भैया हैदराबाद की, क्योंकि लगातार वो आप देखें एक दो खिलाड़ी चोटिल के बाद देखें मैन पेस अटैक में अगर उर्मान को देखें वो महंगे जा रहे हैं। हैदराबाद की अगर बात करें आप करते हैं केकेआर की बॉलिंग यूनिट में लगातार इसने सारे बदलाव अगर खासकर इतने इस साल तो आपको पता है सभी को पता होगा अगर किसी टीम ने सबसे ज़्यादा बदलाव किए हैं तो केकेआर ने। देखिए मेरा मानना है अगर हैदराबाद फेवरेट है तो फिर वो हो सकता है जो टॉप 5 की पोजीशन है वहाँ तक फेवरेट हो, क्योंकि अगर मेरा मानना है जो ओपनिंग अगर वेंकटेश नहीं आए हैं तो फिर मिडल ऑर्डर में ये टीम ना कभी भी नहीं बन पी। इस टूर्नामेंट में हमने देखा है गेंदबाजी में आप दोबारा लाए हैं कुछ शुरुआत के वाले प्लेयरों को, मेरा मानना उमेश आएंगे रिकवर करके कैसा दिखेंगे, नटराजन भी रिकवर करके आ रहे हैं। तो मेरा मानना है इस मैच की भैया ना हैदराबाद फेवरेट टीम है। हैदराबाद को 16 अंक तक अब पहुंचना है तो मुकाबला तो हर हाल में जीतना होगा। तो मेरा मानना हैदराबाद हो सकता है मुकाबला निकाल जाए भैया, तो फिर निकाल जाएगी।